श्री महाकाल भगवान की जय। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। आज 11/7/2021 में उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति शिव महापुराण कथा के अंतर्गत आज रुद्र संहिता में कुमार खंड ब्रह्मा जी ने कहा, देवदेव गुह स्वामिन् शंकर पार्वती सुत न शोभते रणो विष्णु तारकासुरयोर्वृथा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे कार्तिकेय, हे शंकर पुत्र पार्वती नंदन, विष्णु और तारकासुर का यह व्यर्थ युद्ध अच्छा नहीं लग रहा है। इस अत्यंत बलवान तारकासुर का वध विष्णु के हाथों से हो नहीं सकता है, क्योंकि मैंने उसे वर दिया है। यह मैं अब आपसे सत्य कह रहा हूँ। हे कुमार, इस पापी को तुम्हारे अतिरिक्त कोई नहीं मार सकता है, इसलिए तुम मेरी बात को स्वीकार करो और शिवजी से तुम्हारा जन्म इसी को मारने के लिए हुआ है, अतः इसका वध करके तुम शीघ्र तत्पर हो, वध करने के लिए शीघ्र तैयार हो। हे महावीर, युद्ध भूमि में दुखी देवताओं की रक्षा करो। न तुम बालक हो न युवा हो, तुम तो साक्षात सर्वेश्वर प्रभु हो। विष्णु इंद्र आदि व्याकुल हुए सुरगणों को देखो और इस महादैत्य को मारकर तीनों लोकों को सुखी करो। इसने अपने तपोबल से पहले देवराज इंद्र के साथ लोकपालों को जीता, महावीर विष्णु को भी अपमानित किया और इस दुष्ट दैत्य ने तीनों लोकों को जीत लिया। इस समय तुम्हारा साथ देने के लिए देवताओं ने पुनः युद्ध किया है, इसलिए इस पापी पुरुष को तुम मारो। मेरे वर के कारण इसे कोई और मार नहीं सकता है। इस प्रकार मेरी बात को सुनकर तथा प्रसन्न होकर कुमार ने, अच्छा मैं ऐसा ही करूंगा, ब्रह्मा जी से कहा। असुर वध का निश्चय करके विमान से उतर करके भूमि पर खड़े हो गए कार्तिकेय जी। अति वीर शिवपुत्र कुमार उल्का के सदृश प्रकाशमान अपने तेज से प्रकाशित शक्ति को हाथ में लेकर पैदल दौड़ते हुए अत्यंत शोभित हो रहे थे। उस अत्यंत क्रोध युक्त निर्भीक अपरिमित शक्ति संपन्न कार्तिकेय को आता हुआ देखकर तारकासुर ने देवताओं से कहा, यही कुमार शत्रुओं को मारेगा। इसके साथ मैं अकेले युद्ध करूंगा। उसके बाद सभी वीरों गणों देवताओं लोकपालों को भी मैं मारूंगा। इतना कहकर वह महाबली तारकासुर महाबली कुमार को लक्ष्य करके हाथ में अद्भुत शक्ति को लेकर के और देवताओं से कहकर लड़ने के लिए युद्ध भूमि में आया। तारक ने कहा, आप लोगों ने मेरे सामने कुमार को क्यों किया? हे देवताओं, आप लोग निर्लज्ज हैं। उनमें भी विशेष करके इंद्र और विष्णु, पहले भी इन दोनों ने वेद विरुद्ध कार्य किया। उसे मैं विशेष रूप से कहता हूँ, सुनो।
उसमें भी विष्णु विशेष करके छली, दोषी और अविवेकी है। दुश्मन तो हमेशा गाली ही देता है, दुश्मन अपने दुश्मन को कैसे देख सकता है। ऐसी तारका जो असुर हैं वो देवताओं के शत्रु हमेशा हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। पूरा पश्चिम एक साथ हो नहीं सकते हैं। देवता और असुर, इनमें जन्मजात शत्रुता है। तब तारकासुर ने विष्णु को गाली देते हुए ये कहा, उसी ने धूर्ता से वेद मार्ग की चिंता न करके मधुकैटभ दैत्यों के सिर काट लिए और देवता तथा असुरों के अमृतपान के समय मोहिनी रूप को धारण करके वैदिक मर्यादा की निंदा की। राम अवतार धारण करके इसने ताड़का स्त्री का वध किया, फिर निरपराध बाली को मारा, फिर उसने विश्रवा के पुत्र ब्राह्मण रावण का वध किया। यह भी नीति तथा वैदिक नियम के विरुद्ध कार्य किया। पाप कर्म में लगे हुए उन्होंने निष्पाप अपनी स्त्री सीता को छोड़ दिया, वहाँ स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वेद मार्ग को छोड़ा। इन्होंने परशुराम नामक अपने छठे अवतार में अपनी माता का सिर काटा, गुरुपुत्र का अपमान किया। कृष्ण होकर के उन्होंने पराई स्त्रियों को कलंकित किया। वेद मार्ग को छोड़ करके अपने अनेक विवाह किए। फिर नवे अवतार में बुद्ध होकर के वेद मार्ग का विरोधी नास्तिक मत चलाया। बौद्ध धर्म को नास्तिक मत कहते हैं, वेद बाह्य है, वेद विरुद्ध है। बौद्ध जो है जो वो इस जगह पर वेद विरुद्ध बाह्य माने वेद बाह्य नास्तिक मत। कृष्ण होकर के और इस प्रकार जिसने वेद मार्ग को छोड़कर पाप किया और वह युद्धों में कैसे जीतेगा, कैसे धर्मात्मा में श्रेष्ठ हो सकता है। विष्णु का बड़ा भाई इंद्र महापापी है, इसने अपने स्वार्थ से अनेकों पाप किए हैं। इंद्र ने इसने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए दिति के गर्भ का नाश कर दिया, गौतम की स्त्री से दुराचार किया, व्यभिचार किया, ब्राह्मण पुत्र वृत्तासुर को मारा। विश्वरूप नामक ब्राह्मण जो इनके गुरु का भांजा था, उसका सिर काट करके इन्होंने वेद मार्ग को नष्ट किया। विश्वरूप के विषय में एक टिप्पणी कहते हैं कि त्वष्टा प्रजापति का एक पुत्र है। एक बार बृहस्पति की अनुपस्थिति में ये इंद्र के पुरोहित हो गए थे और इनके 3 मुख थे। ये यज्ञ आदि में देवों, असुरों, मनुष्यों को भी तृप्त करते थे। इसके कारण देवों तथा ऋषियों का विनाश निश्चित था। अतः इंद्र ने इन्हें मार दिया, जिससे इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। पर बृहस्पति की कृपा से पाप मुक्त हुए। ये स्कंद पुराण में माहेश्वर केदार खंड में आप देख सकते हैं। विष्णु और इंद्र बार बार अनेक पाप करके तेजहीन तथा विशेष रूप से शक्तिहीन हुए। इनके बल से तुम लोग युद्ध में विजयी नहीं हो सकते हो। मूर्खता से तुम लोग अपने प्राण देने यहाँ क्यों आए हो। ये दोनों स्वार्थ से लिप्त है, माने विष्णु और इंद्र दोनों गालियां दी तारकासुर ने। ये दोनों स्वार्थ से लिप्त हैं। हे देवताओं, धर्म के बिना सभी कार्य निष्फल होते हैं। ये दोनों बड़े ढीठ हैं, इन्होंने मेरे आगे इस बालक को खड़ा कर दिया है। तारकासुर कहता है कि इसने मेरे सामने बालक को खड़ा कर दिया है। यदि मैं इस बालक को मारूंगा तो इसका पाप भी नहीं लगेगा, किंतु यह बालक अपने प्राणों की रक्षा के लिए यहाँ से दूर चला जाए। ऐसा विष्णु इंद्र को संकेत करके उसने वीरभद्र से कहा, पहले दक्ष प्रजापति के यज्ञ में तुमने भी बहुत ब्राह्मणों को मारा, उस कर्म का फल आज तुम्हें मैं दिखलाऊंगा। इस प्रकार विष्णु और इंद्र की निंदा करने के कारण अपने पुण्यों को नष्ट कर युद्ध करने वालों में श्रेष्ठ उस तारकासुर ने परम आश्चर्यकारक शक्ति को ग्रहण अपने हाथ में किया। उस तारकासुर को कुमार की ओर आते देखकर कार्तिकेय के पीछे से इंद्र ने उस पर वज्र प्रहार किया। देवताओं की निंदा से शक्तिहीन हुआ तारकासुर
वह वज्र के प्रहार से क्षण भर के लिए जर्जर होकर के और भूमि पर गिर पड़ा। फिर उठकर उसने क्रोध से ऐरावत पर बैठे इंद्र को उस शक्ति के प्रहार से भूमि पर गिरा दिया। इंद्र के भूमि पर गिरते ही देवताओं की सेना के बीच महान हाहाकार मच गया। उन्हें मानसिक कष्ट हुआ। तारकासुर ने उस समय अपने नाश का कारण जो दुखदायी कर्म किया वह धर्म के विपरीत था, उसे मुझसे सुनो। भूमि पर गिरे हुए इंद्र को पैरों से कुचलकर उनके हाथ से वज्र को लेकर उस वज्र से उस तारकासुर ने इंद्र को मारा। इस प्रकार इंद्र को अपमानित होता देख भगवान विष्णु ने तारकासुर पर सुदर्शन चक्र का प्रहार किया। चक्र के प्रहार से वह भूमि पर गिरा, किंतु पुनः उठकर उसने शक्ति का प्रहार भगवान विष्णु पर किया। उस शक्ति के प्रहार से विष्णु मूर्छित होकर और जमीन पर गिर पड़े। उस समय बड़ा हाहाकार मच गया। क्षण भर में जब विष्णु स्वयं उठे तो तारकासुर से वीरभद्र भिड़ गया और प्रतापी वीरभद्र ने दैत्यराज तारकासुर पर त्रिशूल से प्रहार किया। उस त्रिशूल के प्रहार से वह महान तेजस्वी भूमि पर गिरकर वह तारकासुर पुनः उठ खड़ा हुआ। संपूर्ण दैत्यों के स्वामी उस महावीर ने क्रोध करके उस शक्ति का प्रहार वीरभद्र की छाती पर किया। क्रोधपूर्ण उस शक्ति के प्रहार से वीरभद्र भूमि पर गिरकर थोड़ी देर मूर्छित हो गया। अपने गणों के सहित देवता, गंधर्व, नाग, राक्षस हाहाकार करते हुए चिल्लाने लगे। शत्रुओं के बैरी महान तेजस्वी हुआ वीरभद्र एक क्षण के बाद बिजली के समान त्रिशूल को लेकर शोभित हुए और जिसकी कांति से दिशाएं प्रकाशित हो गईं। सूर्य, चंद्र, अग्नि के सदृश जिसके चारों ओर प्रकाश मंडल था, महान कांतियुक्त वीरों को भयभीत करने वाला मानो अत्यंत तेजस्वी काल है वीरभद्र के रूप में। जैसे वह महाबली वीरभद्र त्रिशूल से उसे मारने के लिए उद्यत हुआ, तब उसे कुमार कार्तिकेय ने रोक दिया। इति शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां चतुर्थे कुमार खंडे तारक वाक्य शक्र विष्णु वीरभद्र युद्ध नामक नवमो अध्याय। ओम।